हम इस चीज़ को, जो लोग अकाउंटेबिलिटी, जो पोर्नोग्राफी को छोड़ना चाहते हैं, वो कैसे जाकर किसी थेरेपिस्ट का सेशन लें, और उसकी बात यह है कि वो पैसे भी दें उनको, उनका ख़र्चा होता है। बाय द वे मैं एक बात यहाँ बताता चलूँ, वो तमाम लोग जो आप में से जो ये समझते हैं कि हम तो फ्री में पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, देयर इज़ नथिंग फ्री इन लाइफ, ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। जो आपको फ्री में पोर्नोग्राफी दिखा रहे हैं वो आपकी वीडियोस भी बना रहे हैं जी। जो आपका मोबाइल का कैमरा है उसके ज़रिए वो आपको भी कैप्चर कर रहे हैं और वो आपके ख़िलाफ़ मिसयूज़ करते हैं। अभी परसों की बात है, मुझे एक फ़ोन आया और बड़े ही हमारे कबायली इलाके से एक बच्ची थी, उसका फ़ोन आया और कहने लगी, सर मैंने आपका एक लेक्चर सुना था तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कहा जी बेटा बताइए। कहने लगी, सर मुझे इसी तरह ऑनलाइन कहीं पर मैंने कोई क्लास अटेंड की थी तो वहाँ से किसी ने मुझे मैसेज किया, किसी लड़की ने, कि जी आप मुझे बड़ी अच्छी लगी हो तो मैं आपको अपनी बहन बनाना चाहती हूँ, मैं अमेरिका से हूँ। और वो कहती है कि मैंने उसको कहा, मुझे लगता था कि उसने वहाँ से लेक्चर लिया जो उसने मुझे बताया, बट मुझे लगता है कि उसने मुझे रैंडमली पकड़ा या जैसे भी उसने देखा। और वो ये कहने लगी कि जी मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। तो मैंने अपने घर वालों को बताया, मेरे माँ बाबा ने भी इजाज़त दे दी कि यार ठीक है लड़की है तो क्या हुआ। उसने तस्वीरें भेजी, वीडियो कॉल पर मेरे साथ आई कि जी मैं वीडियो कॉल, तो मैंने उसको कहा कि मैं वीडियो ऑन नहीं करूँगी, मेरे घर में अलाउड नहीं है। तो वो ज़िद करने लगी कि अच्छा अपनी पिक्चर भेज दो। तो तकरीबन वो एक हफ़्ता मेरे साथ ज़िद करती रही कि अपनी तस्वीर भेजो, अपनी तस्वीर भेजो, अपनी तस्वीर भेजो। मैंने वो तस्वीर नहीं भेजी। तो एक हफ़्ते बाद उसने कहा कि जी मैं तो, तुम मुझे दुश्मन समझती हो, ये वो। मैंने अपनी मामा से डिस्कस किया। मामा ने कहा बेटा को हल्की फुल्की तस्वीर भेजी तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहती है मैंने उसको ना अपनी एक ऐसी तस्वीर भेजी जिसमें मैं बहुत क्लियर भी नहीं थी, और उस तस्वीर के साथ मैंने उसको ये भी कहा कि ये एक एक्ट्रेस की तस्वीर है जो मुझसे इस तरह से मिलती जुलती है, मैं ऐसी हूँ। अच्छा, उस तस्वीर को लेने के बाद उस और बच्ची ने या लड़की ने, जो भी वो गैंग था या गैंगस्टर थी, उसने मेरी तस्वीर के साथ ही मुझे अगले दिन ही मैसेज किया कि मुझे अपनी और तस्वीरें भेजो और मेरे इतने पैसे भेजो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जो है तुम्हारी तस्वीर को नेट पे डाल दूंगी, इसके नीचे धड़ कोई और लगा दूंगी और मैं तुम्हें ये कर दूंगी और वो कर दूंगी। तो सर मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। सो बच्चों, ये जो आप लोग जो डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मैं आपके उस सवाल की तरफ तो बाद में आता हूँ कि हम कैसे इनकी फ़ीसेस भरें। आप इन सब का पे कर रहे हैं, ये सब कुछ आप पे कर रहे हैं। आप इंटरनेट का पे कर रहे हैं, आप मोबाइल का पे कर रहे हैं, आप क्या अपना टाइम के मामले में पे कर रहे हैं, आप अपनी सेहत के ऊपर पे कर रहे हैं, आप हर चीज़ पे फ़िज़िकल पैसे पे कर रहे हैं। जो बीमारियां आपको लगेंगी उनके इलाज के लिए जो दवाइयां आप इस्तेमाल करेंगे आप उसके ऊपर भी पे कर रहे हैं। सो ये ऐसे नहीं है कि आप फ्री में देख रहे हैं। फिर वो जो लोग जो साइट्स आपको बेच रही हैं, यानी कि जिन साइट्स पे जाके आप देखते हैं, वो साइट्स आपका नाम डाटा बेचकर वो पैसे कमा रही हैं। सो ये काम तो प्रोसेस तो चलना शुरू हो चुका है और ये चलता जा रहा है। सो जो लोग ये समझते हैं कि जी हम फ्री में देखते हैं, फ्री में कोई कुछ नहीं देख रहा। एक नंबर 1। नंबर 2, जब तक आप अपने ऊपर पैसा नहीं लगाएंगे आपको उसकी कदर नहीं आएगी। मैंने जब ये काम शुरू किया था, मैंने पहले 25 केस फ्री में फ़ी सबिलिल्लाह किए थे कि जो जितने पैसे दे सके। तो एक बहुत बड़ा साहब थे, उन्होंने 50 रुपये दिए मुझे कि जी मैं अफोर्ड ये कर सकता हूँ, मैंने वो भी लिए। लेकिन पहले 25 केसों में ज़ीरो, लिटरली ज़ीरो रिकवरी है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का ना वो सिंसियर थे अपने साथ, ना वो वाकई रिकवर होना चाहते थे। वो उन्होंने जो मैं टास्क देता था वो करते नहीं थे। किसी ने 2 सेशन लिए, किसी ने 3 सेशन लिए, उसके बाद वो गायब हो गए। कोई मैं फॉलो अप करता रहा, कोई पता नहीं, बिकॉज उनका अपना कुछ लगा ही नहीं था। दे हैड नथिंग एट स्टेक। ठीक है, तो इसलिए ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना कि जी हम फ्री में हमें मिल जाए, तो फ्री में भाई कुछ नहीं मिलना। फ्री में तो माँ दूध नहीं पिलाती यार, बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाती। फ्री में तो इस कायनात में जन्नत नहीं मिल सकती, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो फ्री में कुछ चीज़ है ही नहीं। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री। जो लोग कहते हैं ना अल्लाह ने इल्म हमारे लिए फ्री बांटा, फ्री नहीं बांटा। अकल वालों के लिए बांटा, मेहनत करके ढूंढने वालों के लिए निशानियाँ रखी हैं, वैसे नहीं रखी हैं। तो जो ढूंढना है वो फ्री नहीं है, वो मेहनत करना है। ठीक, सो इस कॉन्सेप्ट को पहले ठीक कर लीजिए। और अब आपके उस सवाल की तरफ आते हैं कि जी वो हम कैसे थेरेपिस्ट की वो कॉस्ट पूरी करें या हम उसको किस तरह से ढूंढें, बड़े महंगे हैं। तो ये जो मैं आपके सामने वीडियोस बना रहा हूँ ये बिल्कुल ऐसी ही वीडियोस हैं जिनको आप देखें। हम थेरेपीज़ में, सेशंस में इसी तरह की चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं। हाँ, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल स्पेसिफिक बनती हैं, बट फिर भी जनरली यही टॉपिक से बातें हो रही होती हैं। आप इन वीडियोज़ को देख कर इंशाल्लाह आप फॉलो करें और आप अपनी विजुअल एडिक्शन, पोर्नोग्राफी एडिक्शन, जौन सी भी गेमिंग एडिक्शन, आप सारी एडिक्शन से जान छुड़ा सकते हैं अगर आप मन इनको फॉलो करें तो। और जहां कंफ्यूजन हो रही हो, लेकिन बेस्ट हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं जो थेरेपिस्ट जानता है, हर एक के पास नहीं जाना, जिसको पता है, सिर्फ उससे रब्ता करें तो वो आपको डेफिनेटली ज़्यादा फ़ायदा देगा।